चलिए अब देखिएगा सभी लोग, हम बात कर रहे थे इसी में रेट लॉ से पहले एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा एक रिएक्शन है और रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। इसका रेट लॉ लिख दिया उन्होंने, क्या, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो कह रहा है बताओ व्हाट इज द ऑर्डर। मुझे लगता है सभी को पता है इसका ऑर्डर कितना आने वाला है। बताओ व्हाट इज द ऑर्डर, कितना ऑर्डर है? 3 बिल्कुल सही ऑर्डर है इसका, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पावर बने होते हैं उन पावर्स का सम क्या निकल के आता है, आपका ऑर्डर निकल के आता है। कह रहा है अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे सेकंड पार्ट पूछ ले, कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट निकालनी है ऑफ रेट कांस्टेंट के अगर इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो उस समय आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। सब ये भी सभी को आता है, बताओ आंसर क्या होगा इसका। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स जनरल फॉर्मूला था, यहाँ पे n क्या था, ऑर्डर। तो अगर ये n फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, इट वुड बी सिंपली मोल लीटर इनवर्स 1 minus 1 second inverse and it would come out as second inverse. Am I clear to all? Yes, sir. सभी को एक Yes, कहानी sir. समझ आ गई? ऐसे वाले क्वेश्चंस हो Yes. जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। Yes. अब हम टाइप 2 पे आते हैं। इसी पर बेस एक क्वेश्चन और आते हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये 3 मार्क के लिए जनरली क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा। कहता है आपको एक टेबल दे देगा, एक बोलेगा आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ओके। और आपको दे दिया एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यूज दे दी, एक्सपेरिमेंट नंबर दे दिया, फिर आपको दे दिया a, फिर आपको दे दिया b, और फिर दे दिया आपको इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है ना, प्रोडक्ट का इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ d दिया हुआ है। अब कितने एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, 4 एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 4, 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। a कितना है 0.1, b कितना है 0.1, 2 कितना है 0.3, ये कितना है 0.2, ये कितना है 0.3, ये कितना है 0.4, ये कितना है 0.4, ये कितना है 0.1। इसकी देखें फॉर्मेशन का रेट 6 इंटू 10 की पावर -3। इसकी बात करें तो 7.2 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना है 2.88 इंटू 10⁻⁻2, ये कितना है 2.40 इंटू 10⁻⁻2। तो उसने कहा डिटरमाइन कीजिए इसका, पहली बात रेट लॉ निकालिएगा और फिर इसका रेट कांस्टेंट निकालिएगा। हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है इसका रेट लॉ, एक निकालना है इसका रेट कांस्टेंट। अब इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो दिख रहा है वो है नहीं। क्या कहा मैंने, जो आपको दिखाई दे रहा है वो असल में है नहीं। क्यों नहीं है असल में, क्योंकि इसमें आपको उसने ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दे दी, और अगर ऑब्जर्वेशन वैल्यूज दी हैं तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, बाय फॉर्मिंग 4 इक्वेशंस। देखना कैसे कैसे बनाऊंगा मैं चारों इक्वेशंस। ये वैल्यू हमने सामने रख ली। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा देखो ऐसा है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट यहाँ पे डिपेंड तो करेगा ए के ऊपर और बी के ऊपर, लेकिन ए की स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, क्या 2 है, क्या 1 है, नो, वी कैन नॉट जज, क्योंकि अभी तक इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखा हमने। तो हमने क्या किया, हमने इसको मान लिया ए की पावर x और b की पावर y। एम आई क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने रेट को क्या मान लिया, रेट इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया कि a की पावर x और b की पावर y। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मैं यहाँ से पहली इक्वेशन बनाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए यहाँ से निकलेगी फर्स्ट इक्वेशन, और उसमें वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू के। ए कितना है 0.1 की पावर x और b कितना है 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर 1। एम आई क्लियर, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 2 बताओ क्या बन जाएगी, 7.2 इंटू 10⁻³
इक्वल्स टू के, यहाँ पर हो गया 0.3 की पावर x और यहाँ पर हो गया 0.2 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप बनाओगे इक्वेशन नंबर 3, वो कितनी हो जाएगी 2.88 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा 0.3 की पावर x और ये हो जाएगा 0.4 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। बताओ इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, जल्दी से बोलो, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4? 2.40 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू के 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 4। कितने लोग को ये चारों इक्वेशन बनानी आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। जो चारों इक्वेशन बनाना सीख गए हैं बच्चे, अपना एक बार हाथ खड़ा करें, जल्दी से खड़ा कीजिए हाथ, जितने लोग को ये इक्वेशन बनानी आ गई। वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी इक्वेशन बनाने में। अक्षत समझ आ रहा है? ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये समझ आना चाहिए। सूर्यांश, दीपांशु, विधि, क्लियर है ये? चलिए आगे समझिएगा, अगर इतना समझ आ गया तो। अब ये इक्वेशन हमने बना ली 4। अब इसके बाद सिंपल मैथ्स की तरह आपको सॉल्व कीजिएगा। आप वो इक्वेशंस लीजिएगा जिसमें आपको x की जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम दिखाई दे रहे हैं, फिर वो इक्वेशन लीजिए जिसमें y कोएफिशिएंट सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप बताओ कौन सी इक्वेशंस में आपको x और कौन सी इक्वेशन में y सेम दिखाई दे रहा है? बताओ किसमें x सेम दिखाई दे रहा है? सर 2 3 2 और 3 में आपको x, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें। वो लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। देखो क्या हो गया, क्या बना, ये बना थर्ड की वैल्यू है 2.88 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया आपका 7.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इक्वल्स टू के, ये तो हट गया पूरा, के से के कट गया, ये वैल्यू हो गई 0.3 x माइनस एक्स 0, बेसिकली कट जाएगा ना ये, तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर खाली क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका 0.4 अपॉन 0.2, पावर सेम है, ये y हो गया। ये अगर पावर ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये 2.88 है, ये 7.2 है, तो जब ये डिवाइड करेंगे बेसिकली 4 आएगा, 4 अराउंड 4 के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 4 टाइम जाएगा 72, 4 टाइम्स 288, तो 4 इज इक्वल्स टू, क्या मैं 2 की पावर y लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ या ना? ये देखो, ये डिवाइड होने पे 2 होने वाला है, नहीं होने वाला? जल्दी बोलो, 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y, करेक्ट है या नहीं? यस सर, कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आ गई सर। ठीक है, तो क्या मैं इस 4 को बेस कॉमन करने के लिए 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 कितने लोग को y की वैल्यू 2 समझ आ गई कैलकुलेट करनी? आ गई। यस सिंपल है, y की वैल्यू 2 समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी बोलो, y की वैल्यू 2 क्लियर हो गई सभी बच्चों को? यस सर अगर y की वैल्यू 2 समझ आ गई तो उसके आगे की कहानी और इजी है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब x के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लोगे, जल्दी बोलो। कहाँ पे आपको y सेम दिखाई दे रहा है? फर्स्ट और फोर्थ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको समझ भी आ जाए। डिवाइड कर दो फोर्थ को बाय फर्स्ट। ठीक है, ये कितना हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻2 और ये नीचे कितना है 6 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना हो गया डिवाइड करने पे, ये आ गया 4/1, दैट इज 4 ही आएगा, दिख रहा सभी को? क्योंकि 0.4 0.1 तो लेफ्ट साइड की पावर 4 x, तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x। कितने लोग को बात समझ आ गई? यस सर। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है? 1 कितने लोग को x समझ आ गया 1 और y समझ आ गया 2? आ गया। आ गया। अगर x और y समझ आ गया तो मेरा पहला काम हो गया, वो है रेट लॉ। और रेट लॉ कैसे निकालूंगा? रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर, ये थी ना, x और y की पावर b, ठीक है नहीं? तो ये जाएगा रेट इज इक्वल्स टू, इट वुड बी रेट इज इक्वल्स टू k a की पावर, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 1 और y की वैल्यू कितनी आई 2। कितने लोगों को पहला आंसर समझ आ गया? पहला पार्ट समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ओके,
अब उसने पूछा sir. आपसे पूछा उसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करो, कोई भी इक्वेशन उठा लो। मैं उठाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूँ। तो ये 6 × 10⁻³ तो मैं लिख दिया 6 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू के। ए कितना दिया हुआ है आपको 0.1 0.1। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 0.1 की पावर x मतलब 1 और 0.1 की पावर 2। तो ये हो गया 6 × 10⁻³ अपॉन 0.1 नीचे कितना हो जाएगा 0.1 × 0.1 इक्वल टू क्या हो गया आपका के। एम आई क्लियर टू ऑल? ये कितना हो जाएगा Yes, sir. 10 की 6 आ पावर जाएगा. 3 10 पावर प्लस 3 आंसर वुड बी k इज इक्वल टू 6। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल? अच्छा अभी बताओ उसकी यूनिट क्या होगी? ये कितना ऑर्डर इक्वेशन है? ऑर्डर बोलना है, कितना ऑर्डर आ रहा है? Sir, 3. 3। तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? मोल लीटर इनवर्स 1 - 3 सेकेंड इनवर्स। बताओ कितना हो गया? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर 6 क्या निकाला हमने? के की वैल्यू मतलब ये क्या पूछा है क्वेश्चन रेट में? कांस्टेंट। हाँ तो वो भी तो रेट कांस्टेंट आया, क्या आया? ऑर्डर 3। वो ऑर्डर है और वो ऑर्डर की इस रेट कांस्टेंट की यूनिट है। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। रिवीजन नहीं किया इसका मतलब? ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाली है हम लोगों ने बाय लुकिंग एट द ऑर्डर। एम आई क्लियर टू ऑल? सबको स्टोरी समझ आ गई? कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चंस? कर पाओगे अब? हाँ या ना? ठीक है, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ आप सभी। अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोग करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक आप चीज पूछनी है बोलो बोलो। सर, ये जो आपने क्या यूनिट निकाली है एक बार फिर से बता दो. मेरे बच्चे यूनिट का जनरल फॉर्मूला क्या है? रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। के की यूनिट होती है ना ये? आया ना? यस सर. जहाँ पे n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है आपका? 3. उठा के 3 पुट कर दे n की जगह पे। ओके सर. समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप करके दिखाएंगे। मैं खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट दूंगा। वो कह रहा है एक रिएक्शन है और रिएक्शन है 2a + b गिव्स c + d। ठीक है, अब उसने कहा इसका डेटा दिया हुआ है आपको, एक्सपेरिमेंट दे दिया पहले आपको, फिर आपको दे दिया इनिशियल कंसंट्रेशन और ए और बी दो चीज दे दिया आपको, ए और यहाँ दे दिया आपको बी, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर कर दिया आपका 1 2 और 3 और यहाँ पे लिख दिया आपकी इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन भी आपको दे दिया, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। प्रोडक्ट जो भी बन रहा होगा, सी बन रहा है डी बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। मान लो डी का ही दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो 0.1 0.1 ये 0.2 ये 0.2 ये 0.2 ये 0.4। इसकी वैल्यू दे दी आपको 1.5 × 10⁻³ इसको लिख दिया 3 × 10⁻³ इसको लिख दिया आपने 6 × 10⁻³ तो वही चीज पूछी। पहली चीज तो आपसे क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? रेट लॉ। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपने? सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछ लिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा और ये दोनों पार्ट जल्दी से आप लोग करके दिखाइए मुझे। 2 मिनट्स का मैं आपको टाइम देता हूँ इसे करने का। जल्दी क्विकली इसे करके दिखाइए 2 मिनट्स के अंदर में सभी लोग। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया था दोबारा समझा रहा हूँ। जिनको नहीं समझ आया समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोगों को जो मैंने समझाया अभी। इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। आप जब आपने इक्वेशन 1 और 2 लिया यानी कि सेकंड को आपने फर्स्ट से डिवाइड किया तो आपकी ये इक्वेशन बनी 2 = 2 की पावर x और 2 की पावर y। अब इसमें दो वेरिएबल थे x और y, तो आपने क्या किया, आपने सेकंड और थर्ड को भी पहले सॉल्व कर लिया और वहां से आपने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू निकाल के कितनी आ रही है आपकी? y की वैल्यू 1 आ रही है। वो y की वैल्यू आपने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ से आपकी सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है
2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x और 2 की पावर 1 जो कि कटने पे कितना आ गया 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x और x की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से हमने रेट लॉ निकाल लिया, रेट लॉ इक्वल्स टू k a की पावर 0 b की पावर 1 दैट इज ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1 और इसकी यूनिट निकाल लिया आप लोगों ने सेकंड इनवर्स। और फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब आपने k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू कैसे निकली, k की वैल्यू यहाँ निकली दैट इज 1.5 इन 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू k 0.1 की पावर 0 और 0.1 की पावर 1 k की वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ गई। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अब इससे पहले कि मैं आपका शुरू करूं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो हम बात करेंगे आज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मैं चाहूंगा कि एक बार